चलिए विद्यार्थियों, आज मैं विशेष वीडियो लेकर आया हूँ प्रतिशत का। और प्रतिशत का चाहे वो किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, और प्रतिशत का सभी टाइप जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा, या फिर लंबा वीडियो होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उसको बनाया जाएगा। और इसमें सभी वैसे सवाल को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और प्रतिशत चैप्टर का सवाल आपसे नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं। एकदम आसान भाषा में टेक्निकली समझाया गया है, आप उसको देखिएगा तो बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। चलिए टाइप 1 में शुरू कर रहा हूँ प्रतिशत का। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का वेतन में 10% की कमी किया गया। बहुत भी टाइप है, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% का कमी किया गया और उससे कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए कि वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया है। कितना प्रतिशत? 10%। तो कितना बढ़ाया जाए? देखिए इस टाइप का सवाल मिलेगा कि कम किया जाए तो कहेगा कितना बढ़ाएगा, या बढ़ा दिया जाए तो कितना कम किया जाए कि पहले जैसा ही वेतन प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, 10% का कमी का मतलब होता है कि 100 में 10 कम। आप क्या करना होगा कि कमी या वृद्धि कुछ भी रहे यहाँ लिख दीजिए। 10 कमी कह रहा है तो जब कमी कहेगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। कह रहे हैं कि 10% का कमी किया जाए तो कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए कि उसके मूल वेतन जो पहले जितना वेतन था उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए यह 10 है, 10 रहने दीजिए। 10% का कमी का मतलब होता है 100 में से 10 कम कर दीजिए। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 90। कितना हो गया? 90। ठीक है, और गुना में लिख दीजिएगा, प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक है, अब इसको काटिए, यह कट जाने वाला है। कट कर कितना हो जाएगा? तो यह देखिए तो 100/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/9। अब इसको भाग दे दीजिएगा ना तो यह हो जाएगा 11.1/9%। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 11.1/9%। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि 10% का कमी कहे वृद्धि का उससे मतलब नहीं है, तो आपने ऊपर लिख दिया 10। उसके बाद कमी कहेगा तो 100 में से कम करके नीचे, और वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़कर, और गुना में क्या लिखेंगे? 100। तो आपका आंसर हो गया 11.1/9%। मतलब आप 11.1/9% अगर वृद्धि करते हैं तो उसका वेतन पहले के वेतन के समान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है। इधर देखिए सेम वैसे ही सवाल है। यह सवाल है कि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है। कम है तो अधिक पूछेगा, अधिक है तो कम पूछेगा। ये दोनों ही स्थितियों में कैसे सवाल बनेगा आपको बताया गया है। क्या कीजिएगा, 25% कम है तो 25 ऊपर हो जाएगा, 100 में से 25 घटा दीजिएगा तो 75 नीचे हो जाएगा। जो कमी है वृद्धि है ऊपर लिखिए, कमी है तो 100 में से घटा कर नीचे, वृद्धि है तो 100 में जोड़कर, और गुना में क्या लिख दें? 100 लिख दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक कट जाने वाला है। कितना? 100/100/3 हो गया। पूर्णांक तोड़ दीजिए, कितना आएगा? 33.1/3% हो जाएगा। क्लियर है? 33.1/3%। सही आंसर हो जाएगा ए। 33.1/3% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए कमी रहेगा तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा, वृद्धि रहेगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा, और यह जो है इसमें 25% की कमी था तो 25 ऊपर, कम है तो 100 में से घटाकर 100 में से 25 जाएगा तो 75, गुना में 100 काट देंगे 3, 100/3 हो जाएगा 33.1/3%। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक टाइप के 2-3 सवाल बताए जाएंगे। यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10%, मुझे लगता है कि आप बता दीजिएगा, 10% घटाया जाए। एक टाइप का 3-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जैसे होगा बताया जाएगा। तो कह रहे कि एक वस्तु का दाम 10% घटा दिया जाए, तो क्या लिखिएगा यहाँ? 10 घटा दिया गया
कितना लिखिएगा 90। करे घाटा 10% घटा दिया गया तो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, टाइप यही पूछा जाता है कि अगर कम हो तो कहेगा इतना घटाया गया, तो पूछेगा कितना बढ़ाएं कि पहले के बराबर हो जाए, या बढ़ा दिया गया तो कितना घटाएं कि पहले के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, करे घटाया गया है तो 25 10% है तो 10 ऊपर, और 100 में से 10 गया तो 90, और गुणा में 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 बटा कितना 9। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 11.1/9%। सही उत्तर हो जाएगा 11.1/9%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक टाइप का सवाल जो है, और माने एक टाइप के 2-3 सवाल मिल रहे हैं ताकि प्रैक्टिस आपका बढ़िया हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है टाइप बदल गया, टाइप हो गया आपका कि अब क्या होगा कि वृद्धि दिया हुआ है, कहेगा कितना कम करें, कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो वृद्धि है कितना का 10 का, तो मैंने कहा था वृद्धि जब कहे तो पूछेगा कमी कितना करें, कमी कहेगा तो वृद्धि पूछेगा। अब क्या है कि 10 आपका वृद्धि हो गया तो नीचे क्या रखेंगे, तो 100 में जोड़कर, जब वृद्धि दिया रहे ना तो 10 ऊपर और 100 में जोड़कर नीचे हो जाएगा 110 गुणा में 100। क्लियर है, एक कट जाएगा 100/11। ठीक है, पूर्णांक तोड़ दीजिए, 11 99, 1/11%। क्लियर है, 9.1/11, 9.1/11 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल 5 क्या है, देखिए अब आता है सवाल 5 इस तरह से। मैं आशा करता हूं कि आप तब तक बना लिए होंगे। आय की जो है 10% बी की आय से, यहाँ जो है क्वेश्चन मिस्टेक है, ए की आय बी की आय से जो है कितना अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। वही बात है, अधिक है कम पूछ रहे हैं, कम रहेगा अधिक पूछेगा, तो 10 ऊपर। ठीक है, अधिक है तो 100 में जोड़कर 110 नीचे गुणा में 100, काट दीजिए 100/11, पूर्णांक तोड़िए 9.1/11%। क्लियर है, तो यह आपका उत्तर हो गया। मैंने आपने यह समझा कि टाइप किस प्रकार का होगा, तो टाइप आपका यही ना होगा कि अगर अधिक पूछेगा, अगर अधिक दिया है तो कम पूछेगा, कमी दिया है तो अधिक पूछेगा, यही आपका टाइप है। और आप इस टाइप के सवाल को क्या कर रहे हैं कि कमी या वृद्धि है उसको ऊपर, अगर कमी है तो 100 में घटाकर नीचे, अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़कर नीचे और गुणा में 100। कैलकुलेट कर दिया गया, हो गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 6 ये तब तक मुझे लगता है कि आप बना दिए होंगे। एक कैसे, तो यह सवाल क्या कर रहे हैं, कह रहे कि 20% अधिक है। आप सवाल देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना कम होगा। तो 20 है तो 20 ऊपर, 20% अधिक है तो 120 नीचे गुणा में 100। क्लियर है, 20 ऊपर, कमी या वृद्धि कहे तो ऊपर, और वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर नीचे, अगर कमी कहे तो 100 में घटाकर, उधर गुणा में 100 कर देंगे। अब क्या होगा, अब यहां से इसको काट दीजिए, एक कट जाएगा 6 मरतबे, अब ये और कटेगा, और कटने वाला है या 3 से और या 50 से, कट गया, कितना आ गया 50/3। जब पूर्णांक इसका तोड़िएगा तो हो जाएगा 16.2/3%। कितना हो जाएगा 16.2/3%। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। चलिए अब जो है इसमें 2 टाइप का है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टाइप का। अब एक दूसरा टाइप आ गया कि इसमें क्या होगा कि कमी वृद्धि दोनों दिया रहे, संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो करेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एकदम आसान है, देखिए इसका मैं टेक्निक बता रहा हूं, आप क्या कीजिएगा,
वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि बटा में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ वृद्धि रहेगा तो प्लस लगाइएगा, कमी रहेगा तो माइनस लगाइएगा। अगर मान ये 3-4 टेक्निक मैं लिख दे रहा हूं, अगर मान लो दोनों वृद्धि कहे, ये भी वृद्धि और यह भी वृद्धि कहता, तो वृद्धि जो वृद्धि प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि बटा 100 कर दीजिए। अगर एक वृद्धि और एक कमी कहे, वृद्धि कमी कहे, तो वृद्धि घटाओ कमी, तो यहाँ देखिए जब वृद्धि और कमी रहे तो वृद्धि के आगे क्या है, प्लस है, कमी के आगे क्या है, माइनस है, तो फिर यहाँ दीजिएगा प्लस माइनस मिलकर माइनस, फिर यहाँ लिखिएगा वृद्धि गुणे कमी बटा में 100। ठीक है, अगर दोनों कमी रहे तो क्या करें, अगर दोनों कमी रहे तब क्या कीजिएगा, तब कमी घटाओ कमी, फिर अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर एक कमी गुणे कमी और बटा में 100। इस टेक्निक का उपयोग करके आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, किसमें, जिसमें वृद्धि या वृद्धि दिया रहे, कमी कमी दिया रहे, या फिर दोनों कमी दिया रहे, वृद्धि कमी वृद्धि वृद्धि कमी कमी का यह सूत्र हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि जब अलग अलग रहे, जैसे 30 या 20 दे दे, चाहे 20 दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब ये टेक्निक अगर याद रखिएगा तो आने वाला जो टाइप है उसमें आपको क्लियर एकदम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उतार लीजिएगा इसको। मैं यह समझा रहा हूं कि यदि यहां 20% का वृद्धि और 20% का यहाँ क्या है, कमी, जितना वृद्धि हो उतना ही कमी हो, जितना वृद्धि हो उतना ही कमी हो, तो सवाल बनाने का तरीका इस तरह से होता है। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जितना का वृद्धि उतना ही का कमी, तो जो संख्या का वृद्धि या कमी हो रहा है उसका स्क्वायर और बटा में 100, कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और बटा में 100, काटिएगा तो कितना आएगा 4%। अगर वृद्धि और कमी होता है, ध्यान दीजिएगा, जितना का वृद्धि उतना ही का अगर कमी होता है तो हमेशा कमी ही होता है, उसमें हमेशा कमी में ही आंसर आता है। 4% का कमी मतलब जितना परसेंट का वृद्धि उतना ही परसेंट का कमी, तो जब भी आंसर आएगा तो क्या आएगा, कमी में आएगा। और उस कमी को निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर दो, जो संख्या है बटा में 100 काट दो, तो कितना आ गया 4% आ गया। कोई दिक्कत? चलिए हम सवाल आगे बढ़ाते हैं, और ये रहा सवाल नंबर 8। अब जो सवाल आ रहा है वो सवाल नंबर 8, देखिए क्या कर रहा है इसमें। जो है आप देखिए 25% का कमी और फिर 25% का वृद्धि किया जाए, तो जेन्युइन सोचिएगा कि अरे भाई 25% का कमी कर दिया गया, अब फिर 25% बढ़ा दिया गया तो कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है भाई। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो कमी जितना का हो उतना ही वृद्धि करे, चाहे जितना का वृद्धि किया है उतना ही का अगर कमी करे कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्वायर कर दीजिए और बटा में आप 100 कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, बटा में हो जाएगा 100, भाग दीजिएगा 6.25%, क्या आएगा, हमेशा कमी आएगा, हमेशा क्या आएगा, कमी। ये आपका उत्तर हो गया 6.25% की कमी। क्या किया गया, तो 25% बढ़ाया गया और 25% कम किया गया। चाहे 25% कम किया जाए फिर 25% बढ़ाया जाए, एक जैसा ही कमी वृद्धि रहे, तो जो संख्या उसका स्क्वायर और बटा में 100, 25 का स्क्वायर 625, बटा में 100 काटिएगा तो 6.25% आ जाएगा। मैंने कहा था कि जितना बढ़ाया जाए उतना ही अगर घटाया जाता है तो हर हाल में आंसर आएगा कमी के रूप में आंसर आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6.25 बटा में 100। आपने 6.25, अब परसेंट क्या हो गया, कमी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब जो है सवाल हम बढ़ाते हैं, और अब सवाल आ रहा है सवाल नंबर 9। इसको देख लीजिए, कर है ये सवाल नंबर 9 है, और इसमें है 50% बढ़ाई जाए और चौड़ाई p% घटाई जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रहे, क्षेत्रफल उतना ही रहे तो p जो है वह किसके बराबर होगा, p का मान क्या होगा। अगर 50% बढ़ाया जाए, ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, 25 मैंने कह रहा है
कि 50% थोड़ा टाइप बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप बदल जाए कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि अगर वृद्धि या कमी, यहाँ चूंकि अलग अलग है, यहाँ 50%, यहाँ 50%, तो बातें खत्म हो जाता, लेकिन अलग अलग है, तो क्या करें, 50% बढ़ाया जाए तो 50। मैंने इसके पहले एक सूत्र लिखा था कि वृद्धि और कमी हो तो क्या करेंगे, तो वृद्धि घटाओ कमी, कमी कितना करें p% का। फिर आपको बताया गया प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा बटा में 100। मैंने सूत्र बताया था कि वृद्धि घटाओ कमी, 7 नंबर के पहले मैंने सूत्र एक लिखा था कि अगर वृद्धि और कमी अलग अलग है तो आप वृद्धि घटाओ क्या लिखिएगा कमी, और फिर घटाओ वृद्धि गुने कमी बटा में 100। अब परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं कि कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं होना माने कितना 0। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से कटने वाला है, ये 2 मरतबे कट जाएगा, 50 हो गया। ये देखिए माइनस पी है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, फिर ये भी माइनस p/2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन, ये 50 है तो 50 रहने दो, ये p + p/2 है ना, भिन्न का कीजिए, यहाँ 2 में p से गुना होगा तो 2p, एगो p जोड़िएगा तो कितना होगा 3p/2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये गुना होगा तो 50 गुना कितना होगा भाई 100 हो जाएगा। अब p निकालिएगा तो 100, अब बटा में हो जाएगा 3, तो p बराबर पूर्णांक तुड़िएगा तो हो जाएगा 33.1/3%। सही उत्तर क्या हो जाएगा 33.1/3%। फिर से मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाया गया। मैंने आपको कहा था सवाल नंबर 6 या 7 के करीब में लगभग एक सूत्र बताया था कि अगर वृद्धि रहे, वृद्धि कमी रहे या कमी रहे तब क्या करें। तो यहाँ देखिए इसमें कह रहा था कि वृद्धि हो रहा है 50% का वृद्धि हो रहा है और कमी हो रहा है p% का। ठीक है, तो जैसे ही वृद्धि और कमी आया मैंने सूत्र लगा दिया, वृद्धि घटाओ कमी, फिर घटाओ वृद्धि गुने कमी बटा में 100। कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस में है इधर प्लस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। मैंने बराबर में 0 क्यों लिखा भाई, यहाँ लिखा था कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन देता 10% तो यहाँ 10 लिखते, परिवर्तन होता 20% की वृद्धि तो प्लस 20 लिखते, अगर कहता कि कमी 30% का हो रहा है तो माइनस 30 लिखते। कह रहे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भाई, तो नहीं कोई परिवर्तन होगा तो क्या लिखेंगे 0। बस इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये माइनस है इधर गया तो प्लस, ये माइनस है इधर गया तो प्लस, इसको जोड़ दिए भिन्न के जोड़ से तो 3p/2 हो गया, गुना कर दो 50 दूना 100, और p के बगल में 3 है गुना में तो भाग में आ गया, तो पूर्णांक तोड़ दिए 33.1/3%। लगता था कि ये भारी है लेकिन कुछ भारी नहीं है, आप ऐसे बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा सवाल देखते हैं। आ गया, फिर सवाल वही आ गया इसी टाइप का, 25% वृद्धि है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 25% की वृद्धि, चौड़ाई जो है 20% की कमी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। तो वृद्धि कह रहा है 25 का, कमी कह रहा है 20 का, कमी रहेगा तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस मिलकर माइनस, फिर दोनों संख्याओं को ऐसे ऊपर गुना में और बटा में 100। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, एक कटने वाला है, ये 5 मरतबे कट जाएगा 50, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और घटाओ 5, कितना हो रहा है 0, कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 का मतलब क्या, कोई परिवर्तन नहीं, 0 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वृद्धि कर रहा है 25% का, कमी कर रहा है 20% का, तो प्लस इधर है इधर माइनस है इधर माइनस लिखेंगे, फिर 25 गुने 20 बटा में 100 काट देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, कैलकुलेट करने पर आ गया 0। 0 का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस सवाल नंबर 10 था जो कि कंप्लीट हो गया। अब जो है क्या होगा कि अगले वीडियो में, अगले सीरीज में अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर अगले सीरीज में, सीरीज दूसरा में फिर अगले टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।